गुरुजी हारमोनियम से संकेत करत होवन कौनो लड़की के नया नया बियाह भइल, ससुरे गइल, ससुराल से जब लौट के नैहर में आइल तो सखी सहेरा लाल चाल पूछे लगलिन कि ए हो अपने ससुरे के हाल बतावा। लड़की कहे का बताई, जितना हम सोचत ना रही ओसी बढ़न पा गई, हमारू बड़ा नीमन हुआ, उनका में बड़ा क्वालिटी है, जितना बताई उतने कम है, हमरा के बड़ा मानेलन। कहा था लड़की का कहे हम तार गईनी हो, हम तार गईनी हो, सुनर बार पैनी हो, अपना पिया के प्यार में संवार गई हो, हम तार गई हो, सुनर बार पैनी हो, अपना राजा के प्यार में संवार गई हो। ई खुशी रहे न गवारे सखी पियाबा दुलारे, आए है रे हमर पियाबा दुलारे। बाबा जियो आई भैया पुनः अपने ही चैनल से एगो बिरहा कांड भेजे चलत थी ज्योति यादव ऑफिशियल के द्वारा। आशा ना पूर्ण विश्वास बा लोगन के बड़ा पसंद आई। अगर पसंद आई तो आशीर्वाद के रूप में लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करी हा। 4 लाइन भूमिका में गुरुजी कहना हो। नारी से ही तो नारायण पैदा हुए, नारी से ही तो सृष्टि रचाई गई, नारी अनसुईया सीता सती थी यहाँ, नारी की कीर्ति जग में है गाई गई, नारी बेटी बनी नारी बहना बनी, नारी बन करी के पत्नी है घर को सजाई, नारी का आज अपमान करते सभी, नारियों की न सुनता दुहाई कोई। ए भैया कहल गईल बा धरती पे नारिन पे अत्याचार दिन पर दिन बढ़ल जाता, लेकिन वास्तव में मानल जाला अगर धरती पे नारी ना होती तो दुनिया इस सृष्टि की रचना संभव रहल। लेकिन आज नारी के दुहाई सुने वाला इस दुनिया में केहू नहीं खे। बिरहा के देख के बड़ा सुंदर गजल के संकेत था गुरुजी। कि मेरे महबूब, कि मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा काम किया, जियो जियो बहादुर हुआ।
महबूब मेरे साथ बड़ा काम किया। कि मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा काम किया, काम किया, काम किया। प्यार मांगा था, प्यार मांगा था, झोली में गम को डाल दिया। लेकिन विरहा में बड़ी सुंदर भाव कवि जी लिखलन। कैसे गुरुजी? कि आज विश्वास की, कि आज विश्वास की डोरी है जग में टूट गई। आज विश्वास की डोरी है जग में टूट गई। बहादुर हुआ। आज विश्वास की डोरी है जग में टूट गई। रची हाथों को, रची हाथों की मेहंदी है क्षण में छूट गई। कहानी कब और कहां से कवि जी लिखत हुए गुरु जी? उसका नाश हो गया, शंका में समाया जो उसका नाश हो गया। पति पत्नी के लिए तो अभिशाप हो गया। नारी से ही तो जग का विस्तार हुआ है, नारी से ही तो जग का विस्तार हुआ है। नारी से ही नारायण का अवतार हुआ है। कहानी कब कहां से लिखलन गुरुजी? सुगनी थी, सुगनी थी सुखदेव की इकलौती दुलारी। सुगनी थी सुखदेव की इकलौती दुलारी। बेटी की शादी करना है मन में विचारी। ए भैया, एगो परिवार कहानी के हमरे गुरु जी तनी से छिपावत हुन, स्थान के पता ना बते हैं, लेकिन कहानी कैसन है, कौने परिवार से बा। एगो परिवार जो ने परिवार के मुखिया के नाम बतावल गई सुखदेव। सुखदेव के 4 बिटिया, बड़ी बिटिया के नाम बतावल गई सुगनी। सुगनी, सुषमा, सावित्री और सती, 4 बिटिया रालिन। पहली बिटिया के नाम सुगनी बतावल गई, जौन सबसे बड़ रहल, बड़ी खूबसूरत था। लेकिन मजबूरी है बाबू, इंसान औलाद से ना अपने गरीबी से लाचार होला। सुखदेव बड़ा ही गरीब रहलन, कैसो कमा के अपने परिवार की रोजी रोटी चलावत रहलन हे बाबू। लेकिन बिटिया सयान भइल बा, चारों बिटिया सयान हो गई। लोगन में बात होए लगल कि सुखदेव लागत था अपने बिटिया के बियाह ना कर पाई हम। बाबूजी विचार आइल हा, चल दलन अपने बिटिया खातिर लड़का खोजे। गई लवन
और लड़का कहाँ खोजे चलन गुरुजी? कहाँ? एक लाइन गीत हो। वाह, ओहे गीत बा जोन कुछ दिन पहले बड़ा तहलका मचोले रहा। कैसे है गुरुजी? वाह, सात नदिया परवा से मोर भैया अइले रे नाना दी। सात नदिया परवा से मोर भैया अइले रे नाना दी, मोर भैया अइले रे नाना दी। कहबहु नाही बाबा विधवा कैले रे छोटकी नाना दी। सुखदेव जी चलल हुअन, अपने घर से 4 कोस दूरी पे गइलन। एक गांव के चौधरी मिलन करन का हाल बा, काहे सुखदेव टारत हुआ, बड़ा उदास नजर आवत हुआ। सुखदेव कलन का बताई, चौधरी जी हमार बिटिया हा, बियाह जोग भइल बा, लड़का खोजते कोनो लड़का बता दा। चौधरी जी लड़का बतौलन, दुआरी पे गइलन त उ दुआरी पे उ लड़का के बाप कैसन डिमांड कैले हा गुरुजी? बेटी सयानी घर में पाजसान भइले बाबूजी। बेटी सयानी घर में पाजसान भइले बाबूजी, पाजसान भइले बाबूजी। दहेज कहरड़ भारी हैरान भइले बाबूजी। दुआरी पे गइलन त लड़का वाला डिमांड कर देलस। लड़का तो हमार बड़ा खूबसूरत था, बियाहे के बात करे से पहले कुछ लेन देन कैला। ये बड़ी समस्या है अपने समाज के। सुखदेव कलन का बात है भैया बतावा? कलन तू बियाहे में देबा का? कलन जो नम्र जुटी जो आई हम देव, अपने बिटिया के हम खाली हाथ ना विदा करब। कलन ये सब हम ना जाने चाहते हैं। एक हीरो होंडा, चैन अंगूठी और 50,000 नगद अगर मिली तो बियाह होई, ना तो बियाह ना होई। हाथ जोड़त है, जैसे आयल हुआ वैसे लौट जा। ए बाबूजी, सुखदेव के करेजा में एकदम बात धस गई। सोचे लगन कि लगत था कि हमारी बिटियन के बियाह ना होई। ये बात सोचत हुन गुरुजी कैसे अंतरा में कहना बाबा तो के बाबूजी लौट अवलन और रात भर नींद ना आवत था। जब पत्नी साथ ढेर रात बीतल, लड़का खा लेलन, सुता के गइलन, कहलन का भाल बा, कैसन बीतल आज के दिन, कोनो लड़का भेटाइल कि ना भेटाइल? ए भैया बाबूजी आँख से आंसू गिरावे लगलन। कलन का बताई, लड़का तो बहुत मिलत हुवन, लेकिन आज के समाज में जो समस्या है, उस समस्या मजबूरी हमनी लोगन खातिर बनल बा। कलिन बात कहा साफ साफ बतावा, काहे इसे घुमावत हुआ? बाबूजी बतावे लगलन तो गत रहला, लड़का बड़ा नीमन रहल, घर दुआर ठीक ठाक रहल, लेकिन लोगन दहेज बड़ा मांगत हुवन। कलिन तब कलिन चिंता मत कर, बहुत समाज पड़ला, बहुत लोग पड़ल हुवन जे बिना दहेज के भी बियाह करेलन। सवेरा भइल,
बाबूजी फिर से निकल पड़लन अपन मोटरसाइकिल लेके। अब पहुँचलन कौने गांव में गुरुजी? एक लाइन गीत है। सुंदर घाम बनी के करल काम बनी, पुरपटी दादी में नंबर 1 बनी। ससुर में मिलल बा घरवा दूताला, ससुर में मिलल बा घरवा दूताला, केहू के रोब ना सगाला, बलम हमर दुबई कमाला। लेकिन यार बाबूजी विचार करके फिर से चलल हुअन। अब पहुँचलन कहवा? बाबू विचार कैले घर से तैयार भइले, मुंगरा गौवा में देखा आई गईले। सुंदर मिलल बा शेखर कुंवारा, सुंदर मिलल बा शेखर कुंवारा, केहू से काम ना जनाला अरविंद के दुलारा। ए भैया मुगरा गांव में बाबूजी पहुंच गए। शेखर के द्वारे पे पहुंचलन। शेखर के लड़का के नाम अरविंद बतावल गई। मुगरा गांव में जब बाबूजी पहुंचलन, अरविंद के लड़का के नाम शेखर बतावल गई। बड़ा ही होनहार लड़का। बाबूजी द्वारे पे जैसे पहुंचलन, शेखर द्वारी पे बैठल हा, झट दिना से जाके पैर छू लेलस। बाबू सोचे लगलन कि आज यहाँ अगर ठीक हो जाई तो लड़का बड़ा नीमन बा, हमारे बिटिया के बड़ा मान सम्मान से रखी। बातचीत भइल। अरविंद भी बड़ा समझदार रहलन, सामाजिक व्यक्ति रहलन। कलन जरूरी ना है कि दान दहेज तू हमके नीमन दा, तो हर लड़की अगर ठीक ठाक रही, संस्कारी हुई, तो वैसे ही हमके दहेज मिल जाई। दहेज के जरूरत नहीं खे। ए बाबू विचार मिल गई, बात बनल, बियाह सेट हो गई। बारात आइल बा, और जब बारात आइल तो गुरुजी भइल का एक लाइन गीत हम। ओहे गीत बा कि मोर पिछवा रवा सोनार कई दुकानिया, अरे नथिया गढ़ा लतीन पातियान के, अरे नथिया गढ़ा लतीन पातियान के, बहड़ा नीक लागे गीतया बरातियान के।
बारात दुआरी पे आइल बा। ए बाबू जितना भी कुछ रहल बाबूजी एकदम बढ़िया से बारातियन के स्वागत कैलन और धीरे धीरे विवाह संपन्न भइल। सवेरा के टाइम हा सुगनी बिटिया के विदाई होखे के टाइम आइल बा तो चारों बहन मिल के आपस में रोवत हई कि हमनी चारों के जोड़ा आज टूट जाई, हमार दीदी हमनी से बिछड़ जाई। हाँ सुगनी रोवत था कि हमार परिवार कितना निमन डाल, पता ना कैसन परिवार हुई, वो परिवार के लोग कैसन हुई। रोवत बाप न बहनिन के पकड़ के। लेकिन बाबूजी होत का हा कि भोरब में होवे लागे बेटी कई विदाइया, कि भोरब में होवे लागे अरे बेटी कई विदाइया। अरे आज छुट्टी जाई है बाबुल कई नगारिया के, अरे आज छुट्टी जाई है बाबुल कई नगारिया के, बेटी साजी धज के चलल सासुरारिया के। तैयार करके ए बाबूजी लेके चलल हुवन बाहर और गांव जवार के लोग जुटल हुवन। बाबूजी को कोना में पकड़ के रोवत हुवन कि आज अपन कलेजा के टुकड़ा के हम दूसरा के हाथे देत हई। चलल कैसे बा सुगनी कैसे? सुगनी सुहागा बारी पाहिर के चुनारिया, लाखो यार मान लेके चलल सासुरारिया। अरे आंसू भरल सबके नजरिया में, अरे आंसू भरल सबके नजरिया में, आज छूटी जाई है बाबू के नगारिया के। ए बाबू विदाई हो था, सुगनी ने माई के पकड़ के रोवा था कि ए माई आज तो हमके अपना खूटा से पगाह के छोड़ा देते हो बिटिया के अपने ऐसे लगेला कि जब एगो बेटी के विदाई होला ए बाबू तो लगा था माता पिता अपने कलेजा के टुकड़ा के निकाल के जैसे कोनो कसाई के हाथ में पशु के बेचल जाला। आज सुगनी अपने परिवार के छोड़ के जा था, पूरा गांव जवार रोवा था कि बड़ी नीमन लड़की रहल, बड़ी ही संस्कारी बा। अब भगवान करे अपने ससुराल में अपने परिवार के घर के तरह ही नहीं घर के तरह सबके रखे। लोग तारीफ करत ना थकत हुवन। ससुरे आइल बा ए भैया। शेखर पहली रात था, एकदम उत्साह में बा। दोस्त जुटल हुवन के याद त्योहार तक एकदम चलिए बाहर बैठ के एकदम हंसी मजाक सब केहू चलत ह। जे भौजाई लागत रहलिन शेखर के जबरदस्ती ठेल लेलिन कि भीतर बैठ जाबो कि बहरवे मजा लेबा। जाके चानी काटा हो। लेकिन ए बाबू उ लड़की एगो गरीब परिवार से, संस्कारी लड़की, पति के देखा था जब अंदर आइल तो तनी से शर्मा गईल और शर्मा के शेखर कहत कुछ हो रे बा तो अपन कुछ हो रे न देबा, बगलिया के बैठ गईल। शेखर समझ गईल कि लगा था ये के शर्म लगा था। ए भैया एक दिन दो दिन बीत गईल और सुगनी के शर्म नहीं खे जात था। अब शेखर के दिमाग में बात कुछ हो रे चले लगल कि लागत बई कुछ मैटर बा। एक दिन होला, दो दिन होला, तीन दिन बीत गई लेकर शर्म नहीं खे जाता। तीसरे दिन रात में जाके शेखर पूछलस कि तो के भइल का बई बता। शर्म से लाचार
सुगनी बतावे लगल कि तनी से हमरा पेट में दर्द हा, यही से हम दिक्कत में यही हमके कुछ मत कहा। लेकिन बाबूजी शेखर के शंका बढ़ल गई। शेखर कैले का हा? शंका में शेखर भैले, अरे शंका में शेखर भैले बच्चलन मिली नारी, कैसे संगवा ये करे रहा भाई मन में अपने रहे बिचारी। एक दिन बोला सुगनी से, एक दिन बोला सुगनी से शेखर तब समझाई, चलो साथ में मेरी प्यारी तुम्हें दिलाए हम दवाई। कलश के 3 दिन से तुम्हार नाटक चला था, आज तू चौथा दिन अब हमरे साथे चला, आज तुम्हार दवाई। और सुगनियों के लगल लगत बा हमार पति देव हमार समस्या के समझत हो, ढेर ख्याल करत हम। सुगनी के भी पेट में सचमुच के दर्द रहल, उछल दिलस अपने पति के साथ। जब चलल बा तो यार शेखर के मन में विचार ओकर कुछ उल्टे है। वो करत कहा गुरुजी, एक लाइन गीत बा, वह गीत था कौनो दुल्हन ससुरे से लौट के आइल बा, अपने सखी से अपन परेशानी बतावत था। कहत का बा, सुनली की ससुरे में झरझरा मोती झरे, सुनली की ससुरे में झरझरा मोती झरे, कहे मोरा लेखे मोरा लेखे सतुआ सा बनवाए बाबूजी। लेकिन ए भैया शेखर हॉस्पिटल के बजाय सुगनी के लेके पहुंचल कहाँ बा? एक गेहूं के खेत में। गेहूं के खेत में जब सुगनी के लेके पहुंचल तो सुगनी कलश, स्वामी आप तो हमरा के हॉस्पिटल लेके जात रहे, खेतवा में लेके कहे आइल हुआ? शेखर कलश के तोहार दवाई यही में बा, देखा था 3 दिन से तोहार रवैया कुछ ठीक ना लगत रहे, रोज रोज पेट के बहाना करके कवन नैहर में गुल खिला के आइल हूँ, आज है तोहार काम हो जाई। ए बाबू, उन निर्दयी कसाई शेखर सुगनी के गेहूं के खेत में ले जाके जबरदस्ती करे लगन। जब सुगनी जान गई कि आज हमके ही ना छोड़ी, हाँ शेखर के साथ साथ 3 गो लड़का और आइल रहलन, हाथ जोड़ के रो रो के कहत बा कि ये स्वामी हम तो आपके पत्नी है, ये तो 2 दिन के बाद रहल, हमार पेट के दर्द अगर ठीक हो जाए तो जीवन भर आप ही के साथ रहे के बाद ये का करत हुआ? हाथ जोड़ के रो रो के सुगनी विनती करत बा। गुरुजी कहे का, हाथ जोड़ी बोली सुगनी, हाथ जोड़ी बोली सुगनी भर के नयना मांगो,
हाथ जोड़ी बोली सुगनी भर के नया नामा हो कहनी रामोही बानी कहनी रामोही बानी गहिला सजना हो। हाथ जोड़ के विनती करत है ए बाबू कलश के बे हमरे हाथ के मेहंदी ना छुटल बा लेकिन हमरे साथे ऐसन दुष्कर्म काहे करत हुआ हमार गलती का बा लेकिन पापी हत्यारा हुए कहू बात के माने के तैयार ना होत बा ए बाबूजी कैलस का हथवा के मेहंदी नाही छूटल या बे मोरी नाही सुखा ससुरे के नाही सुखा ससुरे के जनली सजना हो। हाथ जोड़ के रोवत था कि हमके छोड़ दा हे स्वामी हमार कौन कसूर हा काहे हमरे साथे ऐसन करत हुआ लेकिन उस शेखर हवस में सुगनी के बात नहीं खे माना था। हे बाबू सुगनी के साथे जबरदस्ती कैला के बाद जो 3 गो लड़का और आई रहलन ओहो सुगनी के साथे जबरदस्ती कैलन। बेबस लाचार सुगनी तड़पत था वो गेहूं के खेत में लेकिन हत्यारा जब समझ गया कि अगर इसको छोड़ देंगे तो पूरे गांव जवार में समाज में हमारा बदनामी करवाएगी हमें सजा हो जाएगी अगर सजा हो जाई तो हमारा परिवार हमरा के केहू बख्शी ना। इज्जत लुटला के बाद दे बाबू उस सुगनी के लातन मुकन मारत मारत बेहाल कैले हा। पैर पकड़ के फिर भी सुगनी रोवत बा कि स्वामी हमरा के छोड़ दा अपन हवस तो मिटा लेला अब काहे हमार जान लेत हुआ छोड़ दा ए पतिदेव जी छोड़ दा हई 3 गो कुत्तन के काहे बुलौले हुआ लेकिन वो हत्यारा पापी माने के तैयार नहीं खे बाबूजी कैलस का अरे पतरा ही राम जी के अरे पतर बा कमरी लेकिन ए बाबू पापी शेखर सुगनी के हालत कैसन कैले हा लाता नमुकन मारत कैल दूर गति अरे पापी लाता नमुकन मारत कैल दूर गति अरे आखिया में नाचे लगली दुल्ही के सूरती अरे पापी
सोचा था अब तो हमनी के जोन करे के रहल हमनी कर देली। एक जिंदा रखल बहुत बड़ी भूल हुई। वो हत्यारा पापी है बाबू चाकू से तीनों लोग मिल के लातन मुकन मारत मारत सुगनी के स्थिति कैलन का गुरुजी। भाईली भी हो सुगनी छोड़ना कसैया हो। चाकुआ से बार काई दिहल नीरदाइया हो, दिहल नीरदाइया। फेंके जाके लासिया के फेंके जाके ना घर में कसैया ये बाबू। ए भैया सुगनी के मार मार के शेखर बेहोश कर देलस। जान गईल कि अगर बच गईल तो हमनी फंस जाई। हत्यारा पापी है बाबू चाकू से सुगनी के शरीर पे वार कर दिया। सुगनी दुनिया के छोड़ के चल गईल। शेखर अपने साथियों के साथ में वो लाश के सुगनी के लाश के फेंक के एक नहर में बहा के चल गईलस। और घर वालन से बता के आइल बा कि जात है सुगनी के दवाई करावे। चौथी के दिन बा ए बाबू सुगनी के नैहर वाले खुश होके चौथी लेके सुगनी के ससुराल में आवत हुवन। तैयारी चलल हा। ससुराल में केहू के खबर नहीं है ना मायके में। होत कहा गुरुजी टेरी के लाइन बा। अरे कसैया भय मांगी के सिंदूरा। अरे कसैया भय मांगी के सिंदूरा। सात फेरों का वादा भूल गया निर्दया यार हो गया यार। ए भैया चौथी के दिन हाँ घर वालन एकदम परेशान। 2 बज गईलन लेकिन केहू आवत नहीं खे। घर वाले परेशान हुवन। सवेरा भइल नैहर पे फोन गइल ससुराल वालन के लगल कि लागत था चौथी के दिन ढेर रात हो गई लोई। शेखर अपने मेहरारू के लिया के ससुरारी चल गल हुई। फोन गइलन मायके वाले मना कर दिलन ना हमरे यहाँ तो सुगनी नहीं खे आइल बा। हमनी तो खुद ही आवे वाला है। आज चौथी लेके अपन बिटिया के पगफेरा के रस्म करावे के है। अरे बाबू तब तक एकदम घबराहट हो गई। अरविंद सोचा लगलन नैहर ना गइल हॉस्पिटल ना गइल तो दोनों गइलन कहाँ। होत कहा गुरुजी पापट के लाइन बा। अरे लाश फेंक के फरार भय मुदैया धीरतिया में तो जीवन साथी बन गई ले कसैया या धीरतिया में। अरे
सवेरा सब ही पता लगावे कहवा गईले दोनों प्राणी कुछ समझ न आवे। अरे नहीं हर सासुर के बिगड़ल समय आया धीरतिया में तब पावे खबर के तड़पे बाबू मैया या धीरतिया। ए भैया रात बीतल सवेरा हो गई और दूसरे दिन बितला के बाद शाम के जब शेखर लौट के आइल तो घर वाले पूछे लगलन कि दुल्हनिया कहाँ बा। चारों तरफ खबर फैल गा कि सुगनी और शेखर के पता नहीं खे। जब साझी के शेखर लौट के आइल तो लोग पूछे लगलन सुगनी कहवा बा, दुल्ही कहवा बा। शेखर कलश हमके नाम पता है, उन नैहर के बहाना करके वहीं से चल गई, हम ओकरे बारे में ना जानीला, हम तो खुद ही परेशान है। अब अरविंद के डाउट होए लगल कि हमार लड़का कुछ गलत कैले हा। यार माई बाबू तड़पत होवन कि 4 दिन बीतल हमार करेजा के टुकड़ा हमरा से दूर भइल और यार ससुराल में भी ना बा, मायके में भी ना आइल, तो गइल कहवा। ससुराल वाले मायके वाले के दोषी ठहरावत होवन कि तोहरे बिटिया में कोनो कसूर रहल। यार ये बाबू पूरी खबर फैले लगल, लोग हेरत होवन लेकिन कहीं पता जाता नहीं खे। होत कहा गुरुजी अल्लाह के लाइन बा। ओहो कि चोरी हत्या पाप नहीं, अरे छुपले छुपाला बाबू। वही रात में शेखर आके फिर से गायब हो गई।
यार नैहर में खबर चलला तब माई रो रो के कलस कि स्वामी हमरे बिटिया के पता नहीं खे, कहीं हमके लगा था दहेज के चक्कर में हमरे बेटी के कुछ ससुराल वाले ओकरे कर ना दे होई। थाना में चल गए बाबूजी और थाना में जाके रिपोर्ट दर्ज करवा देलन। यार सिपाही थानेदार साहब तैयार होके उ केस के कार्रवाई करे खातिर चल देलन, पता लगावे खातिर अइलन, लेकिन शेखर के कुछ अता पता नहीं खे। माई बाबू से पूछलन कि अगर शेखर ना मिली तो घर की हर एक सदस्य के थाने में जाए के पड़ी। अब अरविंद भी बाबूजी लाचार होके कुछ पता नहीं खे, हाथ जोड़ के साहब के सामने रोए लगलन कि ये साहब हमने वो मके ना गई, हमने तब पहले ही दहेज खातिर मना कर देले रहली, तो हमने काहे हत्या करब, हमने तो खुदे लाचार है, खुदे ये रहते कि हमार बहू कहाँ गई, हमरे लड़का के कुछ अता पता नहीं खे। ये साहब हमने मजबूर है, आप चाह तो हमने के ले जाके थाने में बंद कर सकेला, लेकिन हे बाबू थानेदार साहब के कुछ बतिया समझ में नहीं खे आइल। चल गईलन, तीसरे दिन फिर आके कार्रवाई कैलन, तो तीसरे दिन जब अइलन वही समय शेखर घूम के घरवा आइल, झट दिना से साहब पकड़ लेलन। ए शेखर तुम्हारी पत्नी कहाँ है? 4 दिन हो गया, सुगनी का कहीं अता पता नहीं है, ये सच सच बताओ नहीं तो बहुत ही तुम्हें मार पड़ेगी। और घर द्वार जितना देखत हुआ ना ये कहू बची नाम। दरोगा के सामने शेखर कलश किए साहब, चौथा दिन घर आवत हुई, हम काहे मारब, हमके नहीं खे पता। यही से कहल जाला बाबू झूठ बात सबसे पहले आवेला, सत्य सत्य होला, झूठ झूठ होला। साहब कहलन हम तो मारे के बतिया ना कहली, हम कब कहली कि तू मरला, हम तो बस यह पूछत है कि सुगनी कहवा बा। दरोगा साहब के शक हो गई ले बाबू, और लगलन शेखर के मारे, मार के ले गईलन थाना। जब थाने में मार पड़ल तो ये बाबू शेखर सच सच बतावे लगल। बतौलस का गुरुजी, खड़ी के लाइन हम अरे पुलिस के मार से सब कुछ बतावे लगल, अरे पुलिस के मार से सब कुछ बतावे लगल, तो कैसे मरली दुल्हनिया बतावे लगल। अरे शेर हुआ जब साहब के मार पड़ल तो रो रो के शेखर कहे लगल कि ये साहब हम लाचार लाली, आप ही बताई अगर एगो लड़का के बियाह होई, मेहरारू आके 4 दिन आनाकानी करी तो मर्द का करी। साहब कहलन कि अगर एकर मतलब है तो ओके मार डलबा। कहलन हमके लगल कि हमार पत्नी बच्चलन है, यही खातिर हमरा के भाव ना देत रहल, हमरे क्रोध आ गइल तो जोन हमके सूझल हम कर देले। साहब कहलन बारे बेटा, अगर तोरा जैसे मर्द दुनिया में हो जाए तो एकहू लड़की धरती पे बची ना। अगर तोरे शंका रहल तो ओकरे नैहर में ओकरे घर वालन से पूछ लेके चाहिए कि लड़की कैसन है, आस पास से या जहाँ पे उ शिक्षा ग्रहण कैले हुई वहां से ओकरे संस्कार के बारे में तोके पता लगावे के चाहत रहल, और तू ओके मार देला। कहवा मरला, कैसे मरला, और चल के वो हमके स्थान दिखावा। ए बाबू दरोगा के साथ में शेखर चलल हा जहाँ पे सुगनी के हत्या कैलस। अरे नारी थी बच्चलन हमारी यही फिकर समाई, अरे गेहूं खेत में मार के लसिया नहर में बहा।
आंसू पर से नयनवा बतावे लगल ए भैया उ जगह उ गेहूं के खेत में जब लेके गइलन त बाबूजी सुगनी के हाथ कटल मिलल, हाथ के चूड़ी और पाँव के पायल, गले के मंगलसूत्र जब गिरल निकलल और गेहूं के खेत के दशा देख के बाबूजी दरोगा साहब समझ गइलन। कहलन बारे कसाई तोनी लोगन के जैसन राक्षस इस धरती पे नारी के आज कद्र ना करत होवन, अपने नारी के शंका में ही मार डाला। अरे सुगनी जैसी लड़की तुम्हें कई जन्म ढूंढोगे फिर भी नहीं मिलेगा। ए बाबू ले जाके शेखर के आजीवन कारावास के सजा सुना गई। जज साहब और परिवार सब हाथ जोड़ के रोवे लगलन कि बार ई दुनिया के हैवान, दुनिया नारी के आज कौने स्तर तक गिरावत होवन कुछ समझ में ना आवत है। एक तो समाज में दहेज और दूसर तोहरा जैसन कसाई नारी के जिए ना देत होवन। यही से लोगन में यही सीख दे, अगर शंका बा तो शंका के समाधान करा। कोनो नारी के शंका के वेश में आके मारे के ना चाहिए। नारी के देवी के अवतार मानल गईल है। नारी चाह ले तो दुनिया के हिला दे, अगर नारी चाह ले तो दुनिया के बना दे। बिरहा में आखिरी भाव है गुरुजी। गुरु गणेश गुरु रामलाल बहे नयन से पान, अरे विजयी प्यारे लाल की रथिया सारद महाराज, कसैया भय मांगी के सिंधुरा, अरे कसैया भय मांगी के सिंधुरा, तो ज्योति यादव के संग होपी भय लिखवैया कसैया।